हेलो फ्रेंड्स, 10 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अंग्रेज़ों का झारखंड में आगमन के एक सेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, और हमने अंग्रेज़ों का आगमन सिंहभूम में देख लिया था और पोरहाट में, मतलब जो वेस्ट सिंहभूम है या पश्चिमी सिंहभूम है, वहाँ पर भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग अंग्रेज़ों के पलामू में आगमन को देखते हैं कि पलामू को उन लोगों ने कैसे जीता था। ठीक है, और ये घटना है आपका 1770 से 1771 तक का घटना। ठीक है, अंग्रेज घुसा था 1767 में आपका सिंहभूम में। ठीक है, 67 में, और उससे 3-4 साल बाद कहिए, तो 3-4 साल बाद आपका ये जो घटना हुआ ये सब आपका पलामू में हुआ है। तो पलामू के जीतने के लिए क्या क्या हुआ था या कौन शासन कर रहा था, तो उसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वैसे उससे पहले कि आपका पात्रों से परिचय करा देते हैं कि कौन कौन सा पात्र उसमें, इस जो वीडियो है उसमें, मतलब पलामू का जो जीतेंगे उसमें क्या क्या रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला है कि ये पलामू में है, तो पलामू 2 दिख रहा है, यहाँ नया है और ये पुराना है। मतलब ये वाला पुराना शासक का वंश है और एक नया शासक का वंश है ये। ठीक है, तो पुराना में है कि ये वंश चल रहा है, इसको हटा के ये आएगा। ठीक है, फिर इसको हटा के दोबारा ये आ रहा है, फिर इसको हटा के ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं वैसे। ठीक है, पहला किया रंजीत राय था। ठीक है, रंजीत राय शासन कर रहा था, वहाँ पे पलामू का राजा था, चेरोवंशी राजा था ये लोग। ठीक है, तो इसको हटा के जय किशन आएगा, जय किशन राय। ठीक है, अब जय किशन को हटा के फिर आएगा चित्रजीत राय, और चित्रजीत राय को हटा के फिर आएगा गोपाल राय। तो ये 2 वंश, एक नया वाला, ये पुराना वाला, पुराना फिर नया, फिर पुराना फिर नया। ठीक है, तो इसमें देखते एक चीज़ है कि ये जो रंजीत राय का ये पोता था चित्रजीत राय, और जय किशन का ये पौत्र या पोता कह लीजिए, तो ये गोपाल राय था। ठीक है, चारों क्लियर, चारों का चारों आपका राजा बनेगा कहाँ का? पलामू का। क्या राजा है, मतलब था उस समय, पहले रहा था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये रंका, ये आपका जमींदारी था। ठीक है, जमींदारी मतलब राजा के नीचे जमींदारी मिल रहता था ये सब। तो उसमें है कि यहाँ पे ये जो जमींदारी वाला था, ये लोग कभी ये लोग का मदद किया और कभी ये लोग से दुश्मनी निभाया, पलामू का राजा लोग से। ठीक है, जैसे सैनाथ सिंह है, तो सैनाथ सिंह के साथ पलामू का दुश्मनी हो जाता है। जयनाथ सिंह के साथ फिर पलामू का दुश्मनी पहले था, फिर दोस्ती हो जाता है। ठीक है, इससे पहले था कि जिसके सैनाथ के भी पहले इसका जो पिताजी थे वो थे आपका मोस्ट प्रोबेबली अमर सिंह, तो अमर सिंह से इनका बहुत अच्छा दोस्ती था। ठीक है, तो कभी दोस्ती कभी दुश्मनी रहा था। और ये लोग को, ये रंगा वाला जो जमींदार लोग था, ये लोग का राजा बनने में मदद करता था। कभी राजा फिर बनने में मदद भी कर रहा है और कभी राजा बनने से हटा भी, मतलब राजा का पद से हटा भी रहा है। ठीक है, जैसा समय आया वैसा रंगा वाला किया। ठीक है, यहाँ पे सैनाथ सिंह और जयनाथ सिंह। ठीक है, जैसे कि जय किशन आपका सैनाथ सिंह को मरवा देगा, और सैनाथ सिंह का भतीजा है आपका जयनाथ सिंह, जयनाथ सिंह जय किशन राय को मरवा देगा। ठीक है, और ये जो मरवाता है जय किशन को, ये चित्रजीत राय के मदद से मरवाता है। जय किशन राय चित्रजीत राय के मदद से जय किशन को मरवाएगा। ठीक है, और ये जिसका जो सैनाथ का जो पिताजी है अमर सिंह, उससे जय किशन का बहुत अच्छा दोस्ती था, और जय किशन और अमर सिंह मिलके रंजीत सिंह को हराया था और इसको हरा के गद्दी हासिल किया था आपका जय किशन राय। ठीक है, तो अभी जो कहानी एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा, अभी तो बस पात्र का परिचय करवा रहे हैं। उसके बाद है यहाँ अंग्रेज लोग भी है, तो अंग्रेज लोग में यहाँ आपको 2 चीज़ को ध्यान देना है। एक है कि आपका पटना काउंसिल, तो पटना में एक काउंसिल बना हुआ था, जब अंग्रेज लोग आया था तो पटना में कुछ लोग एक कमेटी टाइप का बनाया था, इसको पटना काउंसिल कहते थे। इसके नीचे एक अधिकारी काम करता था, वो था आपका कैमक।
कहीं कमक मिलता है, कहीं कैमक मिलता है, ठीक है, तो कैमक ही रहने दीजिए। उसके बाद है कि पलामू को जीतने में बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों का मदद किया था, यानी एक तरह से कहिए कि पलामू के साथ वो लोग गद्दारी किया था। तो गद्दार लोग कौन थे, या फिर वो लोग कौन थे जो अंग्रेज़ों का साथ दिए थे? तो उसमें है आपका जयमंगल सिंह, धीरज नारायण सिंह, गुलाम हुसैन और गोपाल राय, 5 नाम है, ठीक है। तो ये तीनों तो जमींदार लोग था, ये बेसिकली बाद में राजा बनेगा, या राजा का पोता है ये गोपाल राय, ठीक है। और बाकी ये गोपाल राय का सपोर्टर ये 3 जमींदार था, तो वो लोग भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। कौन है? जयमंगल सिंह, धीरज नारायण सिंह और नारायण सिंह। तो नारायण यहाँ कॉमन है, तो कुछ हद तक याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे गुलाम हुसैन भी है जो अंग्रेज़ों के नीचे काम करता था, और वो भी थोड़ा मदद करता है अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो ये 5 आदमी अंग्रेज़ों का पलामू जीतने में मदद किया था। अंग्रेज़ में 2 है, एक पटना काउंसिल और एक कमक या कैमक, ठीक है। रंका में 2 है, एक सैनाथ सिंह और एक जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सैनाथ सिंह उतना कुछ नहीं है। यहाँ पे जय किशन, तो जय किशन राय इसका भी नाम याद रखना है, और गोपाल राय उसका जो पोता था उसका भी नाम याद रखना है। या रंजीत राय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम याद रखना इसके लिए, लेकिन चित्रजीत राय इसको याद रखना जरूरी है, चित्रजीत राय का नाम, ठीक है। तो ये रहा आपका पात्र परिचय। और ये सब जो घटना कब हुआ, तो 70 से 71 में। 70 में बेसिकली जो पलामू का जो राजा वाला खेला है, राजा लोग एक दूसरे को हरा रहा है, मार रहा है, वो खेला है 70 में, ठीक है। 71 में आपका होता है कि अंग्रेज और पलामू का राजा के बीच में कैसे लड़ा झगड़ा जो चलता है, वो चीज़ है। अंग्रेज वाला 1771 में, राजा आपस में कैसे लड़ाई कर रहा है पलामू, तो वो 1770 में है। और चूँकि आपस में जो लड़ रहा था उसी का फ़ायदा उठाता है। पहले अंग्रेज कभी सोचा नहीं था कि पलामू को जाके जीतना है, ठीक है। लेकिन जब देख रहा है कि यहाँ मौका मिल जाता है कि एक अंदर घर का फूट, एक तो घर में लोग का फूट पड़ जाता है आपस में, तो उसका फ़ायदा उठाने का जब मौका मिलता है, तो सोचा जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों नहीं फ़ायदा उठा ले। तो अंग्रेज आके पलामू को जीत लेता है, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन कहानी पे कि पलामू में होता क्या क्या है, ठीक है। तो पलामू में पहले आपका शासन कर रहा था आपका जय किशन सिंह, ठीक है। जे है जय किशन राय है बेसिकली, जय किशन राय, ठीक है। ये सत्ता किससे हासिल किया था? रंजीत राय से, ठीक है। रंजीत राय से सत्ता हासिल किया था आपका जय किशन राय, ठीक है। सत्ता हासिल कर रहा था, लेकिन रंका का जो जमींदार से उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जब प्रॉब्लम हो जाता है तो रंका के जमींदार को मरवा देता है। तो जय किशन राय सैनाथ सिंह को मरवा देता है। और जब सैनाथ सिंह को मरवा देता है तो सैनाथ सिंह का भतीजा है आपका जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह इसके साथ दोस्ती कर लेता है चित्रजीत राय के साथ, ठीक है। इसका दुश्मन ये, इसका दुश्मन ये, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय मिलके आपको जय किशन राय को मार देता है युद्ध में, और इस युद्ध का नाम था चेतमा का युद्ध, ठीक है। चेतमा, तो इसको चेत भी कर सकते हैं प्लस माँ को चिताया या चेतमा, ठीक है। तो चेतमा का युद्ध होता है जिसमें जय किशन का हत्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा? तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है कि चित्रजीत राय राजा बन जाता है और जयनाथ सिंह को आपको पलामू का दीवान बनाया जाता है, ठीक है। अब जब ये लोग शासन यहाँ करने लगता है तो उस समय जय किशन का जो पोता था वो था आपका गोपाल राय, ठीक है। और जय किशन का एक और मतलब साथी था, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो साथी ये गोपाल राय को लेके चला जाता है आपका पटना काउंसिल, पटना में जो अंग्रेज अधिकारी लोग रह रहा था उसके पास, और वहाँ जाके बोलता है कि आप लोग हम लोग का मदद कीजिए, मतलब राजा बनने में। अब आप मदद कीजिएगा तो जाहिर है हम भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये घर का जो आपस का जो फूट था चेरों के बीच में, ये फूट चला गया आपका अंग्रेजों के पास। अब जब घर के फूट को अगर दूसरे के सामने रख दीजिएगा तो दूसरा ऑब्वियसली आपका फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजों को मौका अच्छा मिल जाता है, वो लोग सोचता है कि अगर गोपाल राय का मदद कर दिया कि अपना पिट्ठू सरकार वहाँ पे बना देगा।
अगर पिट्ठू सरकार बना देते हैं तो आपका हर बात को सुनना उसका मजबूरी है, क्योंकि आपके ताकत पे बना है तो जाहिर है कि आप उसे कभी भी हटा भी सकते हैं। तो राजा बने रहना है तो आपका बात सुनना है, ठीक है। और पलामू आपका अंग्रेज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और पलामू ये लोग के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि पलामू का जो लोकेशन है तो उसी आसपास से आपका जो मराठा लोग आपका बिहार में आक्रमण करता था। मराठा लोग अगर बंगाल भी जाता तो उस रास्ते से होकर गुजरता था पलामू के साइड से, ठीक है। तो बंगाल का और बिहार का दोनों का रक्षा कर लेता मतलब अंग्रेज लोग मराठों से, इसीलिए पलामू वो लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। और एक और कारण था कि पलामू में आपको जो बिहार के ज़मींदार लोग था वो लोग भाग के आ जाता था। बिहार के ज़मींदारों पे अगर टैक्स के लिए अगर दबाव जैसे ही बनाता था तो लोग भाग के आ जाता था पलामू का इलाका में। तो इसीलिए पलामू के कंट्रोल हो जाता तो जाहिर है कि वो लोग भी भाग के नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये सब के चलते वो लोग सोचा कि नहीं पलामू को जीतना चाहिए, और इसीलिए ये लोग जब मौका मिल गया तो ये लोग आक्रमण करने का दिमाग लगा दिया। तो आक्रमण से पहले क्या होता है कि आपको अपना एक दूत भेजता है आपका चित्रजीत राय के पास। पटना काउंसिल अपना दूत भेजा आपका चित्रजीत राय के पास, दूत, ठीक है। और वो दूत था आपका गुलाम हुसैन। पटना काउंसिल गुलाम हुसैन को भेजता है आपका चित्रजीत राय के पास कि तुम जाके वो लोग को बोलो कि वो लोग अब सरेंडर कर दे, ठीक है। तो चित्रजीत राय बोलता है कि हम लोग तो आपसे कोई दुश्मनी है नहीं, ठीक है, और वफादारी है, मतलब कुछ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं खड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग को हराना क्यों चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग बोलता है कि नहीं आपको तो सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरेंडर का ये पे होता है कि तब गुलाम हुसैन बोलता है कि चलो ठीक है कि हम तुमको 10 दिन का टाइम देते हैं। मतलब ये कि चित्रजीत राय 10 दिन का टाइम मांगता है कि हमको कुछ टाइम दीजिए। तो गुलाम हुसैन को 10 दिन का टाइम देता है कि 10 दिन में आप मतलब सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, सरेंडर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो 10 दिन का जब टाइम बीत जाता है तो 11वां दिन अंग्रेज लोग कैमक को कहता है अपना अधिकारी को कि अब तुम जाके पलामू को जीत लो, क्योंकि वो कोई रिपोर्ट नहीं दिया। फिर 12वां दिन क्या होता है कि चित्रजीत राय आपको अंग्रेज़ों को रिपोर्ट करता है, ठीक है, और वो कहता है कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो वो तैयार हैं, तो तैयार के साथ कुछ और शर्तें जोड़ देता है, और शर्त ये था कि आपको मेरा सम्मान करना होगा, यानी चित्रजीत राय का आपको सम्मान मतलब राजा बने रहने देना है, ठीक है। दूसरा कि आपको उसका जान का कोई मतलब जान पे कुछ मतलब क्या कहते हैं खतरा नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि उसे उत्तराधिकार का अधिकार मिलना चाहिए कि मतलब उसके बाद उसका बच्चा लोग को मतलब राजा बन सके आप पलामू का, ठीक है। 3 चीज़ था। तो 3 चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं था। प्रॉब्लमेटिक ये था कि वो कुछ और इलाका का बात कर लिया था कि वो इलाका भी मुझे दिया जाए, ठीक है, तब हम जाके सरेंडर करेंगे, ठीक है। और वो इलाका का खेला क्या था कि वो इलाका आपका गोपाल राय का जो दोस्त जमींदार लोग था उनके पास था, या तो अंग्रेज़ों का सपोर्टर था उसके पास वो जमींदारी था, या गोपाल राय का जो दोस्त था उसके पास वो जमींदारी सब था। अब ये दोनों मिलके इसको हराना चाह रहा है और इसी जमींदारी पे वो नज़र डाल रहा है मतलब ये चित्रजीत राय। इस केस में होता है कि अंग्रेज़ लोग इनकार कर देता है कि नहीं हम तुम्हारे शर्तों को नहीं मानेंगे, और जब नहीं मानेंगे तो लास्टली युद्ध पे तो जाना ही था, ठीक है। अब तो युद्ध पे गया, और तो युद्ध पे जाता है तो अब मान लीजिए झारखंड है, ठीक है। तो ये लोग पटना इधर है, इधर से लोग इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका पलामू का इलाका, ठीक है। तो जब ये लोग इधर औरंगाबाद पर के कब शेर घाटी के पास पहुँचता है, ये शेर घाटी है, ठीक है। तो शेर घाटी के पास आपको गोपाल राय जाके इससे मिल जाता है, ठीक है। गोपाल राय कौन है? तो जय किशन का पोता है जो गोपाल राय, और इसी को अंग्रेज राजा बनाने का सोच रहा था, ठीक है। तो शेर घाटी पे आके मिल जाता है। उसके बाद जयमंगल सिंह, धीरज नारायण सिंह वगैरह सब इससे सहयोग करना शुरू कर देता है अंग्रेज़ों का।
और जब ये लोग लोकल मदद मिल जाता है तो अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि कहाँ से ये अपना रसद या खाना पीना जुगाड़ करने जा रहा है, हथियार वगैरह कहाँ से आएगा, कैसे अपने आप को मजबूत लड़ाई के लिए तैयार करेगा। तो वो सब चीज़ रोकना, मतलब कहीं खाना आ रहा है तो अब खाना को रोक दे रहे हैं या भगा दे रहे हैं या लूट ले रहे हैं खाना को, हथियार आ रहा है तो हथियार को लूट ले रहे हैं कि पलामू लड़ाई से पहले मजबूत ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ चल रहा था। उसके बाद जब ये आगे बढ़ के आता है और पलामू के किला को घेर लेता है, पहले आपको नया किला को घेरेगा, बाद में पुराने किले को जीतेगा। ठीक है, तो नया किला को जब घेरता है तो करीब महीना भर घेर के रखा हुआ था और फिर भी कुछ हो नहीं पाता है। तो जब महीना भर के अंदर जब नया किला में पलामू चित्रजीत राय लोग को पानी का दिक्कत होने लगता है तो वो लोग नया किला को छोड़ के वो लोग पुराना किला में आ जाता है। ठीक है, और जब पुराना किला में आता है तो नया किला पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और नया किला ऊंचा में था, पुराना किला नीचे था। तो नया किला से वो लोग पुराना किला को देख सकता था कि पुराना किला में क्या क्या हो रहा है, तो गतिविधि भी पता है और पुराना किला कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मतलब मजबूत है, कहाँ चौड़ा है या पतला है, वो सब भी दिख रहा था। ठीक है, तो इस किले में कि अब नया किला से पुराना किला में ये जो चित्रजीत राय जो मूवमेंट कर रहा था वो ये लोग को पता चल रहा था। ठीक है, अब है कि इस किला में कि आपको किला है तो पत्थर का बना हुआ है, आपको तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए आपको तोप चाहिए, तो भारी तोप अंग्रेज लोग आपको सिवान से मंगाता है। ठीक है, तो सिवान से बड़ा तोप आ जाता है तो फिर वो लोग अटैक करने का सोचता है। और जब वो लोग और फिर वो लोग को फिर या फिर ये लोग से कर लीजिए या फिर मतलब जो गद्दारी किया ये लोग से या फिर अपने आँख से ऊपर से जो देखा था उससे। ठीक है, पता चल गया था कि एक जगह वो ईंटा से बना हुआ किला, जहाँ तो पूरा किला आपका पत्थर से बना हुआ था, कुछ जगह ईंटा बना हुआ था और एक जगह कमज़ोर जो भाग था उसके बारे में उसको पता चल जाता है अंग्रेज़ों को। मतलब उसी जगह पे लोग करीब करीब दिन भर वहाँ पे अटैक करता है तो तोप से, तो बाद में रात को वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तो अंग्रेज वहाँ से घुस जाता है। उसके बावजूद पलामू का जो सैनिक लोग था आपका दोपहर के मतलब 4 बजे शाम तक वो लोग का मुकाबला करता है और फाइनली जाके वो लोग आत्मसमर्पण कर देता है आपका पलामू का जो सैनिक लोग था। लेकिन उसी बीच आपका पलामू का जो राजा था आपका ये चित्रजीत राय और ये जयनाथ सिंह, ये दोनों भाग के चला जाता है आपका रामगढ़, और रामगढ़ का राजा वो लोग को शरण देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि चलिए ऐसे कब्जा में आ गया और इस तरह से आपका पुराना किला पे भी वो लोग का कब्जा हो जाता है। और पुराना किला पे जब कब्जा हो गया तो उसके बाद अंग्रेज लोग क्या करता है कि ये जो पटना काउंसिल है वो जितना गद्दार लोग था सबको इनाम देता है। मतलब अगर अपने राज्य से अगर गद्दारी कर रहे हैं तो आपको इनाम दिया गया। ठीक है, पहला चीज़ पटना काउंसिल इनाम दिया। दूसरा, अंग्रेज लोग आपको गोपाल राय को आपको राजा भी बना देता है पलामू का। और तीसरा, पर एनम या साल भर के हिसाब से मतलब एक साल में आपको 12,000 का टैक्स आपको फिक्स कर देता है आपको पलामू के लिए। ठीक है, तो ये सब सुधार होता है आपका पलामू पे कब्जा करने के बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पलामू पे अंग्रेज़ों के कैसे कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिए कमक का बहुत बड़ा रोल है और इसका चालाकी और अपना वीरता के कारण ही ये जीत पाया था। ठीक है, और ये लोग इसका वीरता कहिए या समझदारी कहिए और ये लोग का गद्दारी कर लीजिए, क्योंकि अगर लोकल मदद नहीं मिलता तो जितना उतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रोक के रखा था। जनवरी में लड़ाई शुरू हुआ था, मार्च तक खींचा था। ठीक है, और कमक का भी हालत ख़राब था कि खाने पीने का इसको बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन जितना राज सब ये लोग बता रहा था तो इसके लिए जीतना आसान था फिर। ठीक है, तो इस तरह से वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पलामू पे कैसे कब्जा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि रामगढ़ पे कैसे तब अंग्रेज लोग जीतता है। थैंक यू।